इन आतंकियों के बीच में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है। राजौरी के थाना मंडी में एनकाउंटर देखा गया। राजौरी में आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। तो एक बार फिर से यहाँ पर अपने इरादों को मजबूत करने की कोशिश आतंकियों ने की है और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए उन पर गोलीबारी की गई है। लेकिन फिर से एक बार सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी के साथ इन्हें धूल चटाई और इनके इरादों को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो है अब पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुठभेड़ देखी गई है और फायरिंग पुलिसकर्मियों पर की गई है आतंकियों द्वारा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बीती देर शाम की घटना है जब जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि राजौरी का थाना मंडी जो इलाका है वहां कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई है, जिसके बाद इस इलाके की घेराबंदी करके वहां पर तलाशी अभियान के लिए एडवांस पार्टीज को भेजना था। और जैसे ही एडवांस पार्टी जो है वो जंगल के पास पहुंची हैं तो अचानक जंगल में छुपे हुए आतंकियों ने फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग में आपको बता दूं कि नुकसान कोई नहीं हुआ, मगर जैसे ही फायरिंग हुई तो सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी रिटेलिएशन शुरू किया और उस वक्त मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई। हालांकि फायरिंग थोड़ी देर बाद बंद हुई और उसके बाद आतंकी जो है वो जंगल के भीतर जो है वो वहाँ फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस इलाके में पूरे में अब अलर्ट किया है। एडिशनल ट्रूप जो हैं उनको वहां भेज दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है उस पूरे इलाके में अब जंगल के इलाके को वहां पर आपको बता दूं कि घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जा सके। दरअसल 3 से 4 आतंकियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा जो है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और पिछले कई दिनों से इस इलाके में अगर बात की जाए तो आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी जो है मिल रही थी। अगर पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में ये दूसरी घटना है जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है राजौरी में शुरू हुई है। और लगातार सुरक्षा बलों ने टेरर हंटिंग की जो पॉलिसी है उसको अपनाया हुआ है और लगातार टेरर हंटिंग के लिए ऑपरेशन तेज किए गए हैं। ठीक है अजय, आप बने रहिए और भी अपडेट इस पर हम लेंगे। एक फिलहाल नया अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे का अभियान काफी तेज अब हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। आतंक की सफाई के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक हफ्ते में दूसरी बार इनकी हरकत है जो इन्होंने अंजाम में लाने की कोशिश की। हालांकि हर बार जो है इनके इरादों को वहीं सुरक्षा बलों द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन बात की जाए इस इलाके की जहां पर अब फायरिंग हुई है, ये कहरोत गांव है। कैसा ये पूरा इलाका है गांव का? विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और आज से जो है स्टार प्रचार भी शुरू होने जा रहा है पार्टियों का। तो ऐसे में ये कहरोत गांव कितना संवेदनशील फिलहाल बना हुआ है? क्या आसपास का पूरा इलाका है? देखिए, ये जो इलाका है दरअसल ये राजौरी का थाना मंडी इलाका जो है वो राजौरी टाउन से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इलाका आगे जो है वो पुंछ और उसके बाद श्रीनगर जो सोपोर का साउथ कश्मीर का इलाका है, शोपियां का, वहाँ लगता है। तो ये पूरा ऊपर जंगल का इलाका है और इसी जंगल के इलाके में पिछले काफी समय से आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रही थी। दरअसल पिछले कुछ समय में जो आतंकियों की घुसपैठ हुई है उसके बाद आतंकी लगातार जंगल के इलाकों में जो है वो डेरा डाले हुए हैं और उनकी मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की है। दरअसल अब चुनावों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और विधानसभा चुनावों में खलल डालने की पाकिस्तान की पूरी मंशा है। और उसी के मद्देनजर पाकिस्तान ने घुसपैठ जो करवाई है आतंकियों की, और यहाँ पर ताकि चुनावों में डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके। लगातार जो बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर में चुनावों में हो रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव थे या उससे पहले विलेज वीडीसी के जो डीडीसी के चुनाव हुए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, तो उस चीज से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काफी जो है मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार दुनिया को ये बताता था कि जम्मू कश्मीर में बड़ी अशांति है, यहाँ पर लोग जो है अलग राह पर चल रहे हैं। मगर जब सच्चाई दुनिया देख रही है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा और पाकिस्तान इसी वजह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए इन आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ घुसपैठ करवा के भेजने की फिराक में है।
लगभग 70 से 80 आतंकी इस वक्त जम्मू रीजन में जो हैं वो सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में यहाँ पर रहकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बल भी लगातार सतर्क हैं। कई एंटी टेरर यूनिट्स जो हैं बनाए गए हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि लगातार जब अब स्टार प्रचारकों का जम्मू कश्मीर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आज राहुल गांधी भी जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में आतंकियों की और पाकिस्तान की मंशा जरूर ऐसे मौके पे जो है डिस्टर्बेंस पैदा करने की होगी, इन चुनावों को हैम्पर किया जाए उसकी होगी। मगर सुरक्षा बलों की तैनाती को सुनिश्चित किया गया है। 300 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कंपनियां जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात की गई हैं। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा। 25 सितंबर को दूसरे चरण में राजौरी में मतदान होगा। महज 20 दिन का समय है और ऐसे में यहाँ पर दहशत फैलाने की पूरी कोशिश जो है लगातार देखी जा रही है। राहुल गांधी से जुड़ा अपडेट भी हमारे दर्शकों को दे देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से दौरा होने जा रहा है। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी आज से जम्मू कश्मीर में,